Assalamualaikum. Good morning. Subha bakhair. Good morning. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. One day to go to PSL. Yes, it's so exciting. अच्छा, by the way, एक चीज़ जो मैं शुरू में ही पूछ लूँ, ये पहले तो हमने कहा था ना कि कोई ओपनिंग सेरेमनी एज सच नहीं होगी, कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी, लेकिन आज मैं पूरी वो खबर पढ़ रही थी सुबह सुबह, मैंने आपको कहा था कि एक थोड़ा बहुत क्या ये तैयारियां हो रही हैं, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये तो होना ही नहीं था। नहीं, थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला, थोड़ा बहुत शोर शराबा, थोड़ा बहुत गुल कपाड़ा करने का मूड है। ये मैं बता रही हूँ, ये हमें एंड में पता चलेगा कि अच्छा वर्ड नहीं था। It doesn't sound good. पीसीबी का या धमा चौकड़ी मचाने का मूड है पीसीबी का। तो कहने का इसका मतलब ये था कि देयर आर कोई आधे पौने घंटे का कुछ होगा शो के कुछ होगा, लेकिन ये वैसे आई एम सॉरी विद द फिफ्थ वेव ऑफ कोविड एंड द 7th एडिशन ऑफ पीएसएल, ये चीज मैच नहीं कर रही, इसलिए आई एम स्टिल स्केप्टिकल कि इस किस्म का गुल गपाड़ा। पता है क्या, आई नेवर लाइक द आइडिया, जब मैच होना चाहिए फिर मैच से ही शुरू होना चाहिए। देयर इज नथिंग बिगर देन क्रिकेट फॉर दैट पर्टिकुलर डे। खैर, कल जो है पीएसएल का बाकायदा आगाज होगा। डिफेंडिंग चैंपियन मुल्तान सुल्तान होस्ट टीम कराची किंग्स के होंगे मद्दे मुकाबिल। वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और कुछ पैरा ट्रूपर्स वगैरह मेरा ख्याल है टीमों के झंडे वंडे लेके उतरेंगे, ये प्लान है। हाँ, कुछ ऐसा है प्लान। अच्छा, एक्साइटिंग अब हो ही रहा है तो ऑफ कोर्स वी आर ऑल विद इट। ना होता तो और भी अच्छी बात थी वैसे तो, ओनली बिकॉज ऑफ कोविड। अच्छा, आपको पता है वैसे ये जो वीडियो कल से वायरल हुई है, वजीर आजम ओपन डिक्लेयर कर रहे हैं। राजा वो उनको नहीं, सॉरी, मॉडलिंग नहीं, रमीज राजा थी, ओपनिंग की खान साहब ने। रमीज राजा की तो रमीज राजा के जो दो शॉट्स थे, एक तो पैरों वाला और एक सामने से चलने वाला, इसको कहते हैं एंट्री। मतलब इन्होंने एंट्री दी है, पीछे म्यूजिक होना चाहिए था। थिंक शुड हैव बीन खान साहब हिमसेल्फ, लेकिन खान साहब फिर वो एंड में आ गए, रमीज राजा छा गए। हाँ, मतलब बड़ा माहौल बनाया हुआ इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में। It's all about access. ये देखिए, it's all about access. They are friends and he could get it done. मगर ये तो एक्चुअल सेरेमनी वाले दिन नहीं वीडियो चलनी चाहिए। पता ट्रेजेडी क्या हुई है, बहुत अच्छी लगी। नहीं, जो अच्छी बात लगी पहले आई नीड टू मेंशन दैट खान साहब का ये कहना कि वो बहुत ज्यादा टीमें जो हैं वो एंटरटेन करें, तो एंटरटेनमेंट का जो इन्होंने वर्ड यूज किया, आई लाइक्ड इट। इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। आई एम ग्लैड दैट नाउ ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू पीएसएल, क्योंकि माजी में इनका पीएसएल से मुताल्लिक जो स्टांस रहा है वो याद है आपको, रेलू कट्टों वाली बात के रेलू कट्टे आके खेल लेंगे, इससे मुल्क में क्रिकेट नहीं तरक्की करेगी। दिस इज ऑन record, by the way. I'm sure Khan Sahab also doesn't want to hear that कि मैं अच्छा, मगर ये आपको पता है कि ये on the day of ceremony exact games से पहले ये वीडियो on air जानी थी, और ये वीडियो certainly it does not make sense right now ना, because I'm just excited about PSL. Everything is making sense to me. नहीं, मेरी बात सुने कि अब्दुल्ला, we need to go. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो लीक हुई है, और उसके बाद पीसीबी ने, आप सुनती नहीं है मेरी बात, उसके बाद पीसीबी ने अल्टीमेटली ये रिलीज कर दी, क्योंकि जब भी गेम शुरू हो रहे होते हैं तो गेम से एक दो लम्हे पहले ये वीडियो जो है वो ओपन डिक्लेयर किए जाते हैं। अच्छा, आई डिडंट नो। बड़ी बात बताइए वैसे अब्दुल्ला ने कि ये लीक हुई है वीडियो। खैर, एनीवे जी, हमारी गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम अपनी टॉप स्टोरी की तरफ आ गए हैं, और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के करप्शन खत्म करने के दावे धरे रह गए, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से पीटीआई के करप्शन मुखालिफ बयानिए को शदीद धचका पहुंचा है। 180 मुल्कों की फहरिस्त में करप्शन में पाकिस्तान पिछले साल पहले 124 नंबर पर था, और एक साल में 16 दर्जे तरक्की करता हुआ, बहुत बुरी बात है वैसे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन करप्शन में तरक्की करता हुआ नया पाकिस्तान अब करप्शन में 140वें नंबर पर आ गया है। और जबकि नून लीग के दौर में पाकिस्तान का करप्शन में नंबर 17वां था, और भारत भी पाकिस्तान से बेहतर निकला। बाय द वे, आपको ये भी बता दें, अगर आसान अल्फाज में बात करें तो इमरान खान हुकूमत करप्शन में जरदारी और नवाज दौर से भी बहुत आगे निकल गई है, अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स एट हैंड। हम आपको बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसको बड़ी वेटेज देते रहे खान साहब माजी में, और हमेशा ही देते रहे हैं, और दुनिया भी सर्टेनली इसको एक मोतबर रिपोर्ट के तौर पर जानती है। जनाब, करप्शन खत्म करने के दावे तो आपको पता ही है, ये करते नहीं थकते थे। क्या कुछ कहा गया था, ये भी सुनिए। यहाँ के माशरा ही सारा करप्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक सारी करप्शन है, क्योंकि ऊपर जब आपकी लीडरशिप करप्ट हो, नीचे आप पटवारी को कैसे कहेंगे वो सही हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। करप्शन मैं इंशाल्लाह आपको खत्म करके दिखाऊंगा 90 दिनों के अंदर, ऊपर के लेवल की। असल में तो करप्शन ऊपर के लेवल की मुल्क को बर्बाद कर रही है, नीचे करप्शन जो है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। 12 अरब रुपए है दिन की करप्शन पिछले नैब के
पिछले नैब के सरबराह ने कहा था 12 अरब रुपए दिन की करप्शन है। जब एक प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है वो अपने वजीरों को नहीं रोक सकता चोरी से। जब वजीर चोरी करते हैं नीचे उसके ब्यूरोक्रेट्स चोरी करते हैं। जब वो चोरी करते हैं नीचे पटवारी तक मुल्क चोरी करता है। और कौन मार खाता है? अवाम मार खाती है। जब तहरीक इंसाफ जब भी इक़्तिदार में आएगी हम 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म कर देंगे। इसी पाकिस्तान में मैं इंशाल्लाह आपको जिस दिन पहले दिन ही हुकूमत आएगी पहले दिन ही बड़ी करप्शन उसी दिन खत्म होगी। बड़ी करप्शन, छोटी करप्शन को थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ी करप्शन उसी दिन खत्म होगी क्योंकि बड़ी करप्शन करता ही प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर है। 4000 अरब रुपया हर साल चोरी होता है, करप्शन होता है, कौम का पैसा जाता है। उसमें से 1000 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग होता है, यानी कि मुल्क से बाहर जाता है। अच्छा, इससे पहले जब रिपोर्ट आई थी ना तो कहा गया था कि जनाब वो तो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के सर्विस की बुनियाद पर बनाई गई है। हालांकि वो बात भी फैक्चुअली गलत थी। और अब ये बात कि जनाब सिर्फ एक इदारा है उसको भी मुतनाज़ आज, क्योंकि आपको पता है इदारों की रिपोर्ट के बाद ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन ये रिपोर्ट मुरतब करता है। सिर्फ एक इदारा है उसको भी पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसने पॉइंट्स में कमी की है। हालाँकि 3 इदारे ऐसे हैं जिन्होंने पॉइंट्स में कमी की है। और फिर ये भी बयाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये माली करप्शन की बात नहीं है। लेकिन कल जियो न्यूज़ पर शाहज़ेब खानज़ादा के शो में और इस रिपोर्ट को आप तफसील से पढ़ें तो पता लग जाता है कि इसमें बहुत सवालात, इनफैक्ट तमाम ज़्यादातर सवालात माली करप्शन से मुताल्लिक ही पूछे गए हैं जो रिपोर्टों की बुनियाद पर ये फाइनल रिपोर्ट मुरतब की गई है। बहुत से हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं इसके हवाले से। फवाद चौधरी ने क्या कहा ये भी सुनिए। जो अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जी जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है वो उसको जो है वो हमने नीचे किया है। अब इनमें ये जो तमाम इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग को बरकरार रखा है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। अब ये इकोनॉमिस्ट की जो रैंकिंग है ये मैं अपने साथी दोस्तों से कहूँगा ज़रा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और उसके ऊपर जो है वो क्यों गिरा है। अच्छा, अब ये भी बड़ा मुश्किल हो गया ना कि आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्ले डाउन भी नहीं कर सकते, क्योंकि खान साहब इन द पास्ट क्या कहते रहे हैं इस हवाले से ज़रा ये भी सुन रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो ख़ास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा। साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपका पैसा चोरी हो रहा है, इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी है। अब इससे जो नताइज आपने अखज़ करने कर लें। अपोजिशन भी जनाब उनको तो मौका मिला है तो वो तो बहुत बोल रहे हैं इस बारे में, फिर सुनिए क्या कह रहे हैं। सारे सियासतदानों के खिलाफ करप्शन 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 के नारे लगा, हर सियासतदान को चोर 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 और चोर कहा गया। और हालत यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके मसनूई ईमानदारी का आईना उनको दिखा दिया है। आज पाकिस्तान करप्शन में चंद सालों के अंदर 117 से 140 पे चला गया है। अगर
कुछ भी इनमें शर्म और हया होती तो उनको चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए था। जनाब, ये सारी सूरत हाल है और इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग। बताइएगा, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुश्किल हालात चल रहे हैं या सितारे गर्दिश में हैं? पहले एहतसाब के बयानिए पर शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा, उसके बाद अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन की रिपोर्ट आ जाना। Are these matters of concern for you guys? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। आपकी करप्शन के बारे में कंसर्न को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह से आप दोनों ने मौजूद एंकर्स ने इसको उठाया है, 3-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपनी राय दूंगा, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि आपने काफ़ी तवील इसमें बयानिया रखा है और आपका हक है, आपने प्रोग्राम चलाना है। देखें, नंबर 1, करप्शन पाकिस्तान की तबाही की एक बुनियादी वजह है, इसमें कोई दो राय नहीं। करप्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ बनी, एहतसाब के नाम पे बनी, इंसाफ का निज़ाम एहतसाब सरेआम, ये हमारा वो नारा था जो मैं कम अज़ कम इस नारे पे तहरीक इंसाफ में आया। इमरान खान साहब की आपने गुज़श्ता कुछ बयानात सुनाए जिसमें उन्होंने ये बात बारहा की कि जैसे हमारी हुकूमत आएगी बड़े लेवल की करप्शन पहले दिन और छोटी करप्शन खत्म होने में टाइम लगेगा, और वो बात अभी तक इट स्टैंड्स ट्रू कि बड़े लेवल की करप्शन पे खान साहब ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए हैं, नीचे उसमें टाइम जरूर लगेगा। अब इस ट्रांसपेरेंसी वाले मामले पे आते हैं। आपने कुछ बयानात मोहतरम इमरान खान साहब के सुनाए, उसमें एक 2004 का था जो मुशर्रफ साहब का टाइम था, फिर 2010 का, फिर 2012 का, 3-4 बड़े बयानात आपने सुनाए। पीपल्स पार्टी के दौर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बिल्कुल खान साहब ने ज्यादा कोट किया, मैं उसे इनकार नहीं करता। अब कुछ फिगर्स इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के हवाले से रख के फिर मैं बात आगे चलाता हूँ। देखें, सर ये तो बर्लिन से रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान से नहीं। सर मुझे थोड़ा बोलने दें, आपने अपनी बात रख ली है जी। पिछले 10-12 सालों में इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने तकरीबन 6 रिपोर्टें जारी की हैं। 6 रिपोर्टों में से 2 रिपोर्टें मुशर्रफ साहब के टाइम पे, 3 रिपोर्टें पीपल्स पार्टी के टाइम पे, और 1 रिपोर्ट ये आ गई हमारे दौर में, ये अभी जो करप्शन इंडेक्स की हमने बात की है। बीच में 5 साल मुस्लिम लीग नून का स्किप कर गए। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उस जमाने में क्या कोई रिपोर्ट आई थी, अगर नहीं आई तो वजह। नंबर 2, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उन लोगों को फिर किसी भी हुकूमत में सरकारी ओहदे नहीं लेने चाहिए। मैं माजरत के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आदिल साहब जो हैं इनके, he was a part of Prime Minister's inspection team in Muslim League Nawaz time। वो बाकायदा तनख्वाहदार गाड़ी मराद के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे रहे। 2017 में उनको सर्बिया भेजा गया एज ए सफीर। अब ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। अब मैं अपने नुक्ते की तरफ आता हूँ। देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें उन्होंने 22 करोड़ के मुल्क में 1600 लोगों का, मेरे ख्याल में 1600-1700 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू किया है, जिसमें कोई तकरीबन 17% लोगों ने ये बात की है कि पाकिस्तान में जो अदलिया का निज़ाम है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो बहुत हैम्पर हुआ है, उसमें बहुत नुकसान हुआ है, उसमें करप्शन है। 83% लोगों ने उस पर वो राय नहीं दी। लेकिन ये बात करना कि 17% पाकिस्तानियों ने कह दिया, 22 करोड़ के मुल्क में 1600 लोगों का सर्वे हुआ, कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, किस जमात से या किस तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों से हुआ, ये बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पानामा निकल रहा था, जब मुशर्रफ साहब के दौर के बाद जरदारी साहब का दौर आया, खासकर मियां साहब के दौर में, जब उन पे बड़े बड़े करप्शन के स्कैम्स आते रहे, खासकर जो शहबाज शरीफ साहब की टीटी स्कैंडल्स, इन चीजों के बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान बहुत हद तक खामोश है। तो ये चीजें इसकी सर, अगर इजाजत तो खान साहब, अगर इजाजत तो खान साहब, क्योंकि इससे पहले वाला जो सर्वे था, अलार्मिंग जरूर है किसी भी हुकूमत के लिए। जी खान साहब, इससे पहले वाला जो सर्वे था उसके बारे में तो यही बयानिया था आप लोगों की हुकूमत का कि ये तो मुस्लिम लीग नून की करप्शन की वजह से हमारी रेटिंग गिरी है। आपको याद होगा बाबर अवान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बता रहे थे, और शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू भी थी कि अंग्रेजी में है रिपोर्ट, जनाब अगर पढ़ेंगे तो पता लगेगा ये तो अपनी करप्शन की वजह से पॉइंट्स, तो वो लोग गलत बयानी कर रहे थे उस वक्त, ये कह रहे हैं आप? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई सर्वे नहीं है और उस पर कोई रिपोर्ट मुरतब नहीं की गई। देखिए, मैं तो किसी भी तर्जुमान की बात का जवाब दे नहीं हूँ। मैं तो इमरान खान साहब की बात का जवाब दे जरूर हूँ, क्योंकि वो मेरे लीडर हैं। बाकी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग बहुत बातें करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे हैं कि क्या वजह थी कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, जिसको आदिल साहब हेड करते हैं,
सर हमने जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहब से भी पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये तो बर्लिन से रिपोर्ट आती है और इससे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का एसएच को बराह रास्त ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन बहरहाल आपका हक है इस पे सवालात उठाना, इस पे एतराज़ करना, और वो आपने किया। अब मुझे बताइए कि चूंकि दुनिया तो सर्टनली तौजीहात नहीं, ये रिपोर्ट ही देखती है क्योंकि एक क्रेडिबल अदारा है, वो आपके कहने से इनक्रेडिबल तो नहीं हो जाएगा या उसकी क्रेडिबिलिटी पे आप सवालात तो ज़रूर उठाते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि दुनिया वो खरीदे भी, पीपल वुड बाय दैट एज वेल। बट इज दैट अ मैटर ऑफ कंसर्न? क्योंकि जब दुनिया देखेगी तो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के नताइज देखेगी। आप हर किसी को फर्दन जाके बताएंगे तो नहीं कि ये पोलिटिसाइज्ड है इदारा या हमें एतबार नहीं है इस पे, सर्टनली। दूसरा जो उनकी रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट आप जरूर शाये करें, लेकिन उस पे इस तरह के टिकर चलाना कि तरीके इंसाफ का नैरेटिव वो मलिया मेट हो गया और बेड़ा गर्क हो गया, फलाना हो गया, मैं समझता हूँ जियो न्यूज को रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मैं आपके चैनल पे बैठ के आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, आप रिपोर्ट का हवाला दें, अपनी राय जब आप उस पर शामिल करके अपने टिकर चलाते हैं, इट मीन्स कि उसको एंगलिंग दी जा रही है। जहां तक आपने कहा कि दुनिया को क्या जवाब देंगे, हम पाकिस्तानियों को जवाब देने के लिए सबसे पहले बैठे हैं। हमने दुनिया से नहीं, पाकिस्तान से वोट लिया है। अगर एक रिपोर्ट मुझे कम से कम बायस लगती है तो मैं वो उस पर अपनी राय का इजहार करूंगा। मेरे पाकिस्तानी अगर मुतमईन है, वो अगर मेरे साथ हैं, दुनिया को हम फेस कर लेंगे। दुनिया के और बड़े मसले हैं, उनको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में ज्यादा फिक्रमंद वो नहीं होंगे जिसको 5 साल मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन पे एक भी रिपोर्ट बनाने की तौफीक नहीं मिली क्रेडिबल, जिसका हेड पीएम ऑफिस में मियां साहब का एक बर्लिन से जारी हुई है रिपोर्ट, उनको सर्बिया में जाके सफीर बना दिया गया। तो ये चीजें क्वेश्चन मार्क्स है ना, इन पे भी आप बात करें, इन पे भी क्वेश्चन उठाएं जरूर। जी बिल्कुल ठीक है, आपने उठा दिया क्वेश्चन, तो अब हम मजीद इसको क्या उठाएं। लेकिन बात यह है कि प्रेजेंट मोमेंट पे अगर देखा जाए तो चीज़ें ज़रा क्लस्टर हो रही हैं। मतलब हम शहजाद अकबर साहब का मुस्ताफ़ी होना देखें, सारे एहतसाब का बयानिया, अब हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि पिछले 3 सालों से हो क्या रहा था। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आ जाना, इन सारों को साथ रख के देखें तो इट डज लुक के थिंग्स। नहीं जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपने क्लस्टर की बात की तो उस पर मुझे वो एक शेर याद आया कि हादसा यूं ही रोनुमा नहीं होता, जमाना करता है परवरिश बरसों। ये क्या होता है कि अगर कोई ऐसी कोई चीज हो जाए तरीके इंसाफ के अंदर, अचानक कहीं से कोई रिपोर्ट आ जाती है, ये कैसी अजीब कोइंसिडेंस है, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। सवाल तो बनता है। आपको लग रहा है ये कोइंसिडेंटल है कि ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट जो आती ही इन दिनों में है? आप जर्नलिस्ट हैं, आप इस पे वर्किंग करें ना। नहीं, अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आप कह रहे थे कि हम टिकर चला रहे हैं, अब मुझे बताइएगा कि आप सर्टनली आपका बयानिया यही था ना कि करप्शन के खात्मे के लिए इमरान खान साहब को लोगों ने मुंतखब किया और वो यहाँ पे मुंतखब वजीर आजम के तौर पर आए। अब जब 124 में से 140वें नंबर पर जाते हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में खान साहब खुद क्या राय रखते हैं और पूरी दुनिया में सर्टनली एक मोतबर इदारे के तौर पर इसे जाना जाता है, तो हम और क्या इसका मानी लें? आप हमें समझा दीजिए कि 124 में से अगर 140वीं पे आ रहे हैं 180 ममालिक में, तो इसका और क्या मतलब हो सकता है? मतलब उसको क्या एंगल दें? उसका यही एंगल बनता है कि करप्शन में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। फिर देखिए, जो भी कोई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, फलां है, डमका है, इस तरह के जितने भी सर्वेज होते हैं वो थोड़ा सा आपको एक आइडिया सा दे देते हैं। वो 100% नहीं, 50% भी करेक्ट नहीं होते। इसमें कुछ हमारे चलिए थोड़ा आपको आइडिया हुआ कि थिंग्स आर नॉट राइट के साथ उस पर बात करते हैं, कुछ हमारे खिलाफ आते हैं। लेकिन मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, देखें, एज ए लॉयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जो बात सुनूं उसको मैं फैक्ट्स के साथ बयान करूं। मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसकी क्रेडिबिलिटी को 100 सलाम, लेकिन वो यहाँ पे आसमान से उतर के सर्वे नहीं करते, जमीन पे उनके लोग काम करते हैं। जो लोग पाकिस्तान में काम करते हैं, उनके एडवाइजर, उनके हेड आदिल साहब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके तनख्वाहदार के तौर पे काम करते रहे और फिर आखिर में 2017 में सर्बिया में एज सफीर उनको नवाजा गया। मैं कैसे किसी ऐसे चलिए सर, इसको ऐसे खुलासा करते हैं कि आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी ठीक नहीं मिली। ये तो चलें, आपका मौक़िफ़ है, ये हमने मान लिया। अब मुझे बताइए, आपने कहा 100% राय नहीं हो सकती, लेकिन एक आइडिया जरूर हो सकता है। और सर्टनली इसमें 8 दुनिया के मोतबर इदारे थे, जिसमें वर्ल्ड बैंक के इदारे भी शामिल हैं, जिसकी बुनियाद पर यह रिपोर्ट मुरत्तिब की गई है। अगर एक आइडिया भी है तो आप लोगों को थोड़ा सा कंसर्न है कि हम देखें तो सही कि क्यों इस तरह की रेटिंग आ रही है या इसको ठीक करने की कोशिश की जाए। टू मेक इट मच इजियर, आप ये बता दें 100% आप नहीं मानते और आपने बता भी दिए आपके क्या एतराज़ात हैं, कितने % मानते हैं?
देखिए इजी ना बनाएं, मुझे आपके जियो न्यूज या किसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जरूरत नहीं है एहतसाब के नैरेटिव की अहमियत को जानने के लिए, क्योंकि मेरी जमात बनी ही इस पे है। और आपने कहा कि क्या इसको सीरियस मांगते हैं, इनकी रिपोर्ट आए ना आए, ये हमारी कंसर्न इसलिए है कि आम आदमी को मसाइल हैं। वो जब किसी दफ्तर में जाता है उससे पैसे मांगे जाते हैं, तो आपके नीचे लेवल की करप्शन, मिड लेवल की करप्शन भी इस वक्त जीरो नहीं हुई, ना कभी जीरो होगी। उसमें मजीद कमी लाने की जरूरत है, जो कमी लाई जा रही है। और इसी सिलसिले में इस वक्त आपको कल हमने काबीना में से जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स मंजूर किए हैं, जो पिछले 20, 30, 40 साल में इस तरह इस लेवल के रिफॉर्म्स नहीं हुए, जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, जिसके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान को कभी रिपोर्ट बनाने की तौफीक नहीं मिली, उनके दौर में, या जरदारी साहब जो बहुत ईमानदार मशहूर हैं, उनके दौर में कभी क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, सिविल लॉ रिफॉर्म्स नहीं हुए। करप्शन पे जो है इतना स्टैंड नहीं लिया गया। इस वक्त इमरान खान साहब ने कल जो लॉ रिफॉर्म्स किए हैं, उससे आपको ये जो इनकी तरफ से इशारा किया है ना कि जुडिशरी में करप्शन है या रूल ऑफ लॉ का इशू है, तो इसीलिए तो ये सारी रिफॉर्म्स हो रही है जो माजी में किसी की तौफीक नहीं मिली। आप कह रहे हैं रिफॉर्म्स हो रही है, माजी में तौफीक क्यों है? खान साहब वैसे ही चले, हम सब रिपोर्टें एक तरफ रखते हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं। आप कहते हैं किसी को आप जवाब दे नहीं है, ना दुनिया को। आई वंडर कि हाउ वुड बी सर्वाइव आइसोलेटेड। हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हैं, तो पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं ना सर। पाकिस्तान के अवाम, आपको लगता है मैं, मेरा कोई रिश्तेदार, आपके हल्के के लोग थाने चले जाएं, अस्पताल चले जाएं, कचहरी चले जाएं, पासपोर्ट बनवाने चले जाएं, शनाख्ती कार्ड बनवाने चले जाएं, आपको लगता है कि पैसों के बगैर कोई भी काम उनके लिए सहल होता है, आसान होता है? यूटिलिटी स्टोर तक चले जाएं, आपको लगता है यहाँ पैसों, वैसे ही हम बिल्कुल आम आदमी की बात कर रहे हैं, मतलब पैसों के बगैर आपको लग रहा है कि कोई काम हो सकता है यहाँ पे, या होता है? नहीं होता भी है और बहुत हद तक नहीं भी होता, और ना कभी हमने नीचे लेवल की करप्शन को जीरो करने का अभी दावा किया है। आपकी बात सही है, नीचे मसले हैं, लोगों को थानों में, शहरों में मसले हैं, और इसीलिए हमने खैबर पख्तूनख्वा में हमने जब पुलिस रिफॉर्म्स किए वहां आपको, और एजुकेशन में और हेल्थ में, वहां आपको बेहतर करके दिया। पंजाब में मजीद बेहतर करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है, खासकर पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत गुंजाइश है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप अगर पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं या पुलिस थाने में जाते हैं या किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, करप्शन का इशू वहां बिल्कुल मौजूद है। और मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा कि वहां करप्शन पे कंट्रोल लाने की बहुत जरूरत है। लेकिन ये हम क्यों करेंगे? ये हम इसलिए करेंगे कि ये हमारी कमिटमेंट है अपनी कौम के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ। कोई बायस्ड रिपोर्ट की बुनियाद पे नहीं, जिसको 5 साल तौफीक ही नहीं हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब से मराद तो लेते रहे, रिपोर्ट बनाने की तौफीक नहीं हुई। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। आपने वक्त दिया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। बाय द वे, मैं इसके ब्रेक के बाद ना वो शॉर्ट जरूर चलाऊंगा जिन रिपोर्ट्स को ये लोग मुस्लिम लीग नून के एतबार से, और ब्रेक के बाद हमें इसी पे ज्वाइन करेंगे सलीम साफी साहब भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो अभी अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जनाब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुस्लिम लीग नून के एतबार के बारे में तो कभी कोई रिपोर्ट मुरतब नहीं की है और कभी उस सिलसिले में कोई बात नहीं की है, लेकिन इनके अपने साथी, इनके अपने रहनुमा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट और उसको मुस्लिम लीग नून के एतबार से कैसे जोड़ते रहे हैं, वो हमने सारा कुछ तैयार कर लिया है, निकाल के रख लिया है। वो हम कुछ देर में आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक बहुत ही मौजूद मेहमान हमारा वेट कर रहे हैं, उनसे पहले और उससे पहले ऑब्वियसली हम वो ट्रांसपेरेंसी की बात करके थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी हैं, तो हमने थोड़ी सी इंकरेजिंग बात अब करनी है और आपको उसके लिए बताएं कि इंसानियत के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम देने वाला इदारा इंडस अस्पताल सारे जानते हैं, अब कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल बना रहा है और इमारत अभी ज़ेर तामीर है जिसका जल्द इफ्तिताह होने वाला है। अस्पताल में 1300 से ज़ायद बिस्तर होंगे और सबसे बड़ी और अहम बात जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कि पूरे अस्पताल में कोई कैश काउंटर नहीं होगा। इसका मतलब है कि तमाम मरीजों के लिए इलाज बिल्कुल मुफ्त। अच्छा, दिस इज अमेजिंग और दिस इज व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तानियों पे बड़ा फख्र होता है मुझे। होगा, हम थोड़ी सी आपको जी ये दिखा भी रहे हैं, इसका 3D भी दिखा रहे हैं। ग्रे स्ट्रक्चर बाय द वे, कोरंगी क्रॉसिंग पे अस्पताल बनाया जा रहा है, तैयार हो चुका है। और पर्टिकुलरली ये शहर जहाँ से हम इस वक्त बराह रास्त पूरे पाकिस्तान से मुखातिब हैं, इसकी फिलांथ्रपी, इसकी फराख दिली पे भी हमें बड़ा फख्र होता है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान की ही, लेकिन इस शहर की भी फराख दिली अपनी मिसाल आप है। और सर्टनली मुझे यकीन है कि इस वक्त डॉक्टर बारी से बात करने से पहले मैं दोबारा से आप सबसे अपील कर दूं कि ये अस्पताल जितनी जल्दी आप फंड्स अतिया करेंगे, जितनी जल्दी आप लोग इस कार्य खैर में मदद करेंगे, उतनी ही जल्दी आवाम के लिए अपने दरवाजे खोल सकेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है जिसमें तमाम शोबाजात, तमाम बीमारियों का
मुफ्त इलाज किया जाएगा। अपनी मिसाल आप होगा कि इसमें कोई कैश काउंटर ही नहीं होगा। और फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, CEO इंडस अस्पताल, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी, आपने कीमती वक्त दिया। कोविड की 5th वेव भी चल रही है, आई एम श्योर आपकी मसरूफियात भी ज़्यादा होंगी। बताइएगा ये जो अस्पताल है, कब इसका आइडिया कंसीव किया गया, इस वक्त किस मरहले पे मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली तो 2007 में हमने ये 150 बेड से शुरू कर दिया था। जी वो तो है, ये वाली बिल्डिंग 300 पे है। ये हमने शुरू से ही कहा था क्योंकि विद इन मंथ्स अंदाजा हो गया था कि जो लोड है, इसका जो हालात है, इतने ज़्यादा गैप्स हैं, हमको फ़ौरन एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। प्लानिंग शुरू हो गई थी और हमने 2017 में इस पर काम शुरू कर दिया था। 17-18 में जाके फिर कोविड आ गया, उसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो गया है और फिनिशिंग शुरू हो गई है। हमने स्टोर्स यहाँ मूव कर दिए हैं। इंशाल्लाह जून तक हम अपना ब्लड सेंटर यहाँ मूव कर देंगे और फिर इंशाल्लाह दिसंबर 2023 में इंशाल्लाह हम इसमें अपने पूरे हॉस्पिटल को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। इंशाल्लाह 600 बेड उस वक्त ऑपरेशनल हो जाएंगे, फिर हर 6 महीने पे ऐड होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत ही कमेंडेबल बात है और बहुत सी चीज़ें आपसे तो पूछना चाहते हैं, लेकिन ये जज्बा, ये फेथ और ये यकीन से कह देना कि हम चीज़ बना देंगे और वो चलेगी भी, और वो ऑब्वियसली गरीबों के लिए, खासतौर पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल केयर, उनके लिए होगा। तो ये किस तरह चीज़ें चलती हैं? मतलब आप लोग क्या हमेशा डोनेशंस की ड्राइव पे होते हैं, फंड्स के लिए आप लोग हमेशा ऑब्वियसली लोगों को ढूंढ रहे होते हैं? नेटवर्किंग आपकी इतनी ज़बरदस्त है कि जब आप ऐसे इदारे बना देते हैं तो वो लिटरली वाकई वही विजन और वही काम लेके आगे चलती हैं जो आप लोगों ने सोचा होता है? जी असल में देखें, इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद जो है ना, यकीन पे है, और यकीन जो है ना यहाँ दिल से, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए तो कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है ना, उसने तो कुन फयकुन कहना है और हो जाना है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम पे मुझे भी फ़ख्र है और आप भी ने भी जैसे कहा कि ये इदारे ढूंढ रहे हैं कि जहाँ अच्छा काम हो रहा है और जहाँ पर इनको वो मिलती है तो ये लोग फिर जोक दर जोक उसके अंदर हिस्सा डालते हैं और यही रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है और हर साल हम चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और हमेशा जो है ना कभी भी ऐसी मायूसी नहीं हुई है। ठीक है, मुश्किलात आती हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इसलिए करता है कि हम उसकी तरफ रुजू करें, कि दुआ करें, क्योंकि जब इंसान काम में लगता है तो थोड़ा सा उससे ट्रैक से हटने लगता है। अल्लाह मियां रस्सी खींचता है कि सीधी तरफ आओ, मेरी तरफ रुजू करो, तो फिर लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। और ये किसी इदारे, इसको एक इदारा बना दिया गया है, वो किसी शख्सियत पे मुनहसर नहीं है। हमने तो कल चला जाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है जो इसको लेके चलेगी और हर हमारा जो वर्कर है उसके अंदर ये एक मिशन, वो मिशन ड्रिवन है। सब लोग इसको, इस मिशन को लेके आगे चलेंगे। आप जैसे लोगों का ताउन रहेगा और मैं जैसे पाकिस्तानी, यहाँ पर भी एक्सपेट पाकिस्तानी जो दुनिया भर में हैं, क्योंकि हमारी रजिस्टर्ड चैरिटी UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, UAE और जर्मनी और इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में भी हो गई है, तो वहाँ के लोग, उनके दिल भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उनसे भी उम्मीद रखता हूँ कि वो इसमें अपना हिस्सा डालते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल कब हो जाएगा? और एक दफ़ा फिर, क्योंकि कैश काउंटर नहीं है, तो यानी जो भी जाएगा अपना इलाज कराने, अमीर हो गरीब हो, जहाँ का भी हो, पूरे मुल्क से वो ट्रैवल करके इधर पहुँचा हो, उसका मुफ्त इलाज होगा? जी बिल्कुल, इसमें जो है ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस के ऊपर है और इमरजेंसी में भी इसी तरह होता है और हर एक का इलाज होगा। और ये क्योंकि हम समझते हैं कि जी, क्योंकि असल में तो जो है ना गरीब आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता अभी भी, और इसके अलावा जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि ज़्यादा काबिल रहम है, क्योंकि वो किसके आगे हाथ भी नहीं फैलाते। अगर उनको कोई बड़ी चीज़ हो जाए तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते बगैर इसके कि अपनी कोई चीज़ बेचें या अपना कोई कर्ज ले लें। तो हर एक के लिए है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है और इंशाल्लाह। और ये वो लोग हैं जो ज़कात देते हैं और फिर एक दफ़ा वो जब हो जाते हैं तो ये लोग अपना हिस्सा डालते रहते हैं ताहयात, जब तक वो इनकी ज़िंदगी कायम है। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसको लेके चलेंगे और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। आपके इस विजन में, आपके इस सफ़र में हम भी आपके साथ हैं और तमाम तर पाकिस्तानी जो हमें मुल्क और मुल्क से बाहर देख रहे हैं, भाई हम आपसे दोबारा से, वैसे तो आई एम श्योर कि आपको इंडस अस्पताल और इसकी खिदमत और इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में पता ही है, लेकिन फिर हम दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि जो नई इमारत है इसका जल्द से जल्द मुकम्मल होना, सर्टनली ग्रे स्ट्रक्चर है, फिनिशिंग होती है, मशीनरी आती है और 100 किस्म के लवाजमात होते हैं अस्पताल की बिल्डिंग के लिए, तो आप जितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उतना बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी खान फॉर बीइंग विद अस एंड आई विल ओनली से क्विकली कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब कहीं डोनेट करना है ना
दिस इज़ द राइट प्लेस। आंखें बंद करके आप कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ज़रा वापस उसी बात पे जाएंगे और सलीम साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी करेंगे और भी बातें करेंगे। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। और हमने आपको वादा किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ, ही वाज अर्लियर ऑन द शो विद अस। साफ़ी साहब हमारे साथ हैं, सलीम साफ़ी साहब। उनसे कुछ सवालात करने और समझने की भी ज़रूरत है। साफ़ी साहब, वज़ीर आज़म को 2 दिन में 2 झटके लगे हैं। पहले शहजाद अकबर वाला सीन हुआ, वो चले गए, और अब ये रिपोर्ट, ऑल्दो अभी हम अली मोहम्मद खान से जब बात कर रहे थे वो कह रहे थे, वो इस बात पर भी कह रहे थे कि देखिए ये कोइंसिडेंस अजीब नहीं है कि एक दिन शहजाद अकबर जाते हैं, दूसरे दिन रिपोर्ट आ जाती है। हालांकि रिपोर्ट इन्हीं दिनों में आती होती है। तो क्या समझते हैं आप कि हुकूमत ने जो एहतसाब और करप्शन का बयानिया बनाया था, इसमें मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है हुकूमत को, या अब भी कुछ उम्मीद आप रखते हैं कि कुछ बेहतर हो सकता है मामला? देखिए, जो करप्शन का बयानिया था, हकीकत में तो उससे इलेक्शन से पहले हवा निकल गई थी, क्योंकि आप देखें तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और बाकी जमातों से चुन चुन कर जो करप्ट लोग थे उनको जमा किया गया। ज़ाहिरी बात है कि आप उन्हीं लोगों को ब्लैकमेल करके वफादारी बदलने पे मजबूर कर सकते हैं जो करप्ट हो। तो जब उन करप्ट लोगों को ब्लैकमेल करके पीटीआई में शामिल किया गया इलेक्शन से पहले, तो मेरे ख़्याल में उसके बाद इस करप्शन के बयानिए में कोई जान नहीं थी। फिर जब हुकूमत तश्कील दी गई और हुकूमत में भी ज़्यादातर उन चेहरों को सामने लाया गया, उनको बाइख्तियार बनाया गया कि जो मुख्तलिफ माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले थे, और बड़ी डठाई के साथ वो आवाम के इंटरेस्ट की बजाय अपने अपने ज़ाती और ग्रोही इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। फिर जिस तरीके से नैब को हुकूमत में आने के बाद भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से नैब से हुकूमत और हुकूमत से वाबस्ता लोगों को मुबर्रा करार दिलवा दिया गया, और चेयरमैन नैब को कुछ मटीरियल की बुनियाद पे ख़ुद पीएम हाउस से ब्लैकमेल किया गया और आज तक ब्लैकमेल किया जा रहा है। फिर पार्लियामेंट को भी जो बराए नाम एहतसाब वो किया करती थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ज़रिए, पार्लियामेंट को वो भी करने नहीं दिया गया। तो मेरे ख़्याल में तो ये बयानिया तो बहुत पहले से ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। आपका कहना है कि जो एहतसाब और करप्शन के ख़िलाफ़ जंग वाला बयानिया है वो इंतखाबात से पहले ही दम तोड़ चुका था, क्योंकि सर्टनली इर्द गिर्द से वही जमातें जिनको ये करप्ट चोर और डाकू कहते थे, चुन चुन कर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भर्ती किए गए, लाए गए, और उसके बाद इलेक्शन लड़ा गया, और उसके बाद हुकूमत बनाने के लिए और ज़्यादा लोग लेके आए गए। ये आप क्रिटिक हो हुकूमत के या फॉर इट हो, जो भी हो, ये बड़ी पेनफुल वैसे ही रिपोर्ट है जो सामने आई है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तानी इट्स पेनफुल। वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट आवर। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कराची के हालात आपको पता है, कुछ दिन से ज़रा काफ़ी स्ट्रीट क्राइम के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। आपको याद है 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक घर के बाहर 2 लोग आते हैं मुसल्ला, और 2 ख़वातीन होती हैं, उनसे सारा सामान, मोबाइल फ़ोन, बैग्स वगैरह लेकर चले जाते हैं। और एक और वीडियो है जो गालिबन किसी ड्रामे की शूटिंग है, वो भी एक सीनियर सहाफ़ी ने लगाई हुई थी, तो उस पर फ़ौरन आ जाते हैं सिंध हुकूमत के नुमाइंदे कि जनाब ये तो ड्रामे की शूटिंग है, लेकिन असली फुटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सो ट्रू। और माशाल्लाह ड्रामे के तो 1-2 में ही ऐसे सीन्स होते होंगे, वरना रियल लाइफ में तो ये रोज़ का ही मामला है। और कल चल रहा है ड्रामा। हुआ ये कि हमारी अपनी टीम मेंबर के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ कि उसको जब ऑफिस की गाड़ी घर ड्रॉप कर रही थी, वो उतरी है अपनी जो घर की जो सड़क है, और शी वॉज जस्ट गोइंग, अभी आगे जा ही रही थी, एक लड़का ऑन अ मोटर बाइक, सिंगल लड़का, और जो कि उसके मुताबिक एक छोटा टीनेजर काइंड ऑफ अ लड़का, वो आया और उसने घसीटा है उसको भी, और उसका बैग भी उतार लिया। और उस बैग में, मतलब ऑफिस से इंसान जा रहा होता है तो सोच ही लें कि बैग में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फ़ोन तो एक होता ही है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें। अफसोस की बात यह है कि वहाँ एक तो कोई था भी नहीं और कोई CCTV टाइप सिचुएशन भी उधर नहीं थी, बट दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दिन दिहाड़े हम कोई शाम के औकात की बात नहीं कर रहे हैं, रोशनी की बात कर रहे हैं। थाना PIB में मुकदमा भी ऑल्दो दर्ज करा दिया गया है, लेट्स सी क्या होता है। ये भी मतलब रिकॉर्ड्स की नज़र ही हो जाता है या वाकई कोई कार्रवाई भी होती है। लेकिन कराची में
स्ट्रीट क्राइम इज सर्टनली ऑन द राइज और पुलिस हुकाम और सिंध हुकूमत और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कराची, उनको जरा सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं इस बारे में। दोबारा से सर उठा रहे हैं और हम काफ़ी अरसे से इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। चलें, ये तो अब हमारी अपनी टीम मेंबर के साथ हुआ है और अब अच्छा होता ये है कि बिकॉज वी वर जस्ट टॉकिंग टू हर, ट्रॉमा इसका बहुत ज़्यादा होता है। ऑफ कोर्स जो भी कई चीज़ें वो एक न्यूसेंस तो उसकी है कि दोबारा से अपने कार्ड्स बनवाओ, पहले तो ब्लॉक करवाओ फिर बनवाओ और फ़ोन भी चले जाना एंड एवरीथिंग, लेकिन ट्रॉमा स्टेज। उसके बाद आप ऑब्वियसली काम भी चलते रहना, उसके बाद आप कहीं भी जा रहे हो तो आप एक थोड़ा सा एक खौफ आपके अंदर आ जाता है और आई एम वेरी सैडेंड अबाउट इट, क्योंकि अब तो इसके साथ भी हुआ है, 36,000 लोगों के साथ और भी हो रहा है। इट इज ऑन द राइज एंड आई डोंट नो ये कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। मुझे 3 दिन पहले ही 5 फुटेजेस आई हुई थी मुख्तलिफ गलियों की CCTV फुटेजेस की जहाँ पे ये वारदातें हो रही थी। तो जो जिम्मेदार हैं उनको वाकई जिम्मेदारी निभाना होगी और प्लीज कराची के हालात दोबारा ना बिगड़ने दें। अच्छा जी, पाकिस्तान सुपर लीग 7 का मेला कल से कराची में सजेगा और टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी है। शायकीन में भी PSL के हवाले से बड़ा जोश खरोश देखने को आ रहा है और PSL सीजन 7 की तैयारियां अरूज पर तो हैं। स्टेडियम जो है वो रंग बिरंगी लाइट से जगमगा उठा है। चलें, हम आपको कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं और ग्राउंड में कमेंटेटर्स के लिए कमेंट्री बॉक्स भी बना दिया गया है। और अब ये इफ्तिताही तकरीब की जो बात हो रही है ना, ये भी हमें जरा जनाब इफ्तिताही तकरीब की भी कुछ तैयारी है, रिहर्सल्स भी कर ली गई हैं। PSL 7 में हिस्सा लेने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी भी पुरजोश हैं और बहुत सारे एलेक्स हेल्स हैं, चार्ल्स हैं, कॉलिन मनरो हैं, क्रिस जॉर्डन हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तानी सकाफ़त और खानों से बड़े इतना ना मुतासिर हों भाई कि कोविड दोबारा से फैल जाए। ज़रा रिस्ट्रेंट रखें ना, दावतों से होता है क्योंकि कल्चर का हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दावतें भी हैं। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की 5वीं लहर भी PCB इसलिए भी परेशान है कि असरअंदाज होना शुरू हो गई है। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम को कोरोना हो गया है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज, बैटर हैदर अली भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। PCB ने कोरोना के हवाले से तमाम इंतजाम कर रहे। हम वैसे बड़े पॉजिटिव हैं, PCB भी बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन कुछ लोग कोविड पॉजिटिव भी हो रहे हैं। सो इस वक्त हमें वैसे पॉजिटिविटी की ज़रूरत है जो कि PSL के होने से हो ही जाती है। बस एक पॉजिटिविटी है कोविड वाली जो नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ज़रा मुझे डिफरेंट लग रही है। पिछले साल तक जब हम PSL का जिक्र कर रहे थे और तब भी कोविड ऑब्वियसली था, तो तब हमें ज़रा खौफ ज़्यादा था और एक डर था कि अब किसी तरीके से हो जाए और फिर आपको पता ही है कि वहाँ पे थ्रू अब ख़त्म करना ही पड़ा। लेकिन इस पर पॉजिटिविटी को भी बड़ा पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है। कोविड पॉजिटिविटी को भाई जिसको हो गया है वो जाके अपने बस ठीक है, हो गया, जिसको नहीं हुआ वो आके खेल ले। तो दे आर जस्ट टेकिंग इट काइंड ऑफ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जिसके मुताबिक पाकिस्तान 124 में से 140वें नंबर पर आ गया है, यानी हमारी तनज़्ज़ुली हुई है और तरक्की हुई है करप्शन बढ़ने के मामलात में, जिस पे अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और वो कह रहे थे कि जनाब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को उन्होंने सर्टनली मुतनाज़े ही कहा और उन्होंने कहा कि ये बाकी हुकूमतों की तो रिपोर्टें देते रहते हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून के अदवार की इन्होंने कोई रिपोर्ट मुरतब नहीं की है, तो उस पर भी ज़रा गौर होना चाहिए। और काफ़ी देर तक इस पे वो इंसिस्ट करते रहे और हमने बताने की उनको कोशिश भी की कि बाबर अवान साहब तो खुद कोट कर चुके हैं कि नून लीग के दौर में जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स वगैरह हुई हैं उनकी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे थे। हुकूमती रहनुमा ये कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी अदवार की रिपोर्टें आई हैं, मुस्लिम लीग नून के दौर की तो कोई रिपोर्टें नहीं आई, यानी दाल में काला है साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही लोग इसी पार्टी के इन्हीं के रुफ़क़ा इन्हीं रिपोर्टों के बारे में पहले क्या कहते रहे हैं वो सुनिए सर। तो अभी आई है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट, ये नून की करप्शन का एक और सबूत है। आप निकाल लीजिए जरा कि ये किस किस साल की बात कर रही है, और आप ये भी निकाल लीजिए कि 90% उसमें से पब्लिश शुदा मटेरियल है। ये 2015-16 का है और 2017-18 का है। आप देखिए कि इमरान खान की हुकूमत या PTI का नाम आया किसी जगह? आंसर विल बी नो। फिर वही अंजाम होना है क्योंकि बदकिस्मती से रिपोर्ट इंग्लिश में है, अभी पढ़ी नहीं है। जब उर्दू में तर्जुमा होगा तो पता चलेगा ये तो फिर पढ़े गए हैं। ये हमारे ही लीडरों की करप्शन का नतीजा है। भाई गिल साहब को तो खैर उनकी कोई फेवरेट ज़बान में कोई ट्रांसलेट करके दे दे, लेकिन एनीवे ये हमने आपको दिखाया। और साथ ही अभी पिछले घंटे में अली मोहम्मद खान साहब क्या कह रहे थे, बिकॉज ही वॉज इंसिस्टिंग कि ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है पहले, तो वो भी सुनिए। पिछले 10-12 सालों में इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने तकरीबन 6 रिपोर्टें जारी की हैं
6 रिपोर्टों में से 2 रिपोर्टें मुशर्रफ साहब के टाइम पे, 3 रिपोर्टें पीपल्स पार्टी के टाइम पे और 1 रिपोर्ट ये आ गई हमारे दौर में, ये अभी जो करप्शन इंडेक्स की हमने बात की है। बीच में 5 साल मुस्लिम लीग नून का स्किप कर गए। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उस जमाने में क्या कोई रिपोर्ट आई थी, अगर नहीं आई तो वजह। खान साहब, इससे पहले वाला जो सर्वे था उसके बारे में तो यही बयानिया था आप लोगों की हुकूमत का कि ये तो मुस्लिम लीग नून की करप्शन की वजह से हमारी रेटिंग गिरी है। आपको याद होगा बाबर अवान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बता रहे थे, और शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू भी थी कि अंग्रेजी में है रिपोर्ट, जनाब अगर पढ़ेंगे तो पता लगेगा ये तो अपनी करप्शन की वजह से पॉइंट्स। तो वो लोग गलत बयानी कर रहे थे उस वक्त, ये कह रहे हैं आप? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई सर्वे नहीं है और उस पर कोई रिपोर्ट मरतब नहीं की गई। देखिए, मैं तो किसी भी तर्जुमान की बात का जवाब दे नहीं हूँ। मैं तो इमरान खान साहब की बात का जवाब दे जरूर हूँ, क्योंकि वो मेरे लीडर हैं। बाकी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग बहुत बातें करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे हैं कि क्या वजह थी कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, जिसको आदिल साहब हेड करते हैं, सर हमने जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहब से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये तो बर्लिन से रिपोर्ट आती है और इससे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का ऐसा कोई बराह रास्त ताल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन बहरहाल आपका हक है इस पे सवालात उठाना, इस पे एतराज़ करना, और वो आपने किया। तो बताने का मकसद ये था, अली मोहम्मद खान साहब बार बार ये रिपीट कर रहे थे कि नून लीग के दौर में तो कभी ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं, उनके दौरों पे कोई सर्वे नहीं हुआ, पे कोई सर्वे नहीं। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि एक और बात भी उन्होंने की थी, बिकॉज जब हमने शहजाद अकबर और इस टाइमिंग की जब बात हो रही थी कि जी रिपोर्ट भी आ गई, शहजाद अकबर भी मुस्ताफ़ी हो गए, तो उनका ये कहना था अली मोहम्मद खान साहब का कि देखें टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों हुआ। इसी वक्त में जनवरी में ही रिपोर्ट आती है। बाबर अवान को भी जब हमने आपको साउंड बाइट दिखाया है, वो भी 28 जनवरी 2021 में बैठे हुए ये बात कर रहे थे। तो दिस इज द टाइम, तो लिहाजा ये वो महीना है जब ये रिपोर्ट साल के शुरू में आ जाती होती है। कोई इस साल कोई हट के बात नहीं हुई, दिस हैपेंस एवरी ईयर। दुनिया में हर चीज़ कंस्पिरेसी थ्योरी के तहत नहीं हो रही होती है, और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के अदवार से मुताल्लिक ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट का सवाल है, तो वो तो आपके ही साथी पिछली रिपोर्ट को उनके अदवार से जोड़ते रहे हैं, PMLN के लास्ट दौर से जोड़ते रहे हैं। तो आई वंडर के लेकिन इनकी सारी बातों में कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग होना बहुत जरूरी है, और एक सिल्वर लाइनिंग किसने कल दिखाई जी? फवाद चौधरी साहब ने। और हम मुस्बत बातें करते हैं जरा, हाँ हम पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं अब। तो हम आपको बताना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में ऑब्वियसली जब आपको पता है कि PDM लॉन्ग मार्च की बातें कर रही है, क्या क्या कह रही है, तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि एक जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि चलगोज़ों की कीमत, जो कि आपको पता है ना कि चलगोज़े लोगों ने लॉकर में रखना शुरू कर दिए थे, ख़रीदते ही नहीं थे, इतने महंगे हो गए थे, तो उसकी प्राइस में जो है कमी आ गई है। मतलब ज़बरदस्त। हम होप कर रहे थे कि पेट्रोल की बात हो रही हो, नहीं। पेट्रोल बढ़ता है तो बढ़ता रहे, बिजली की फी यूनिट कीमत आसमान से बातें करने लगे, अद्वियात कई 100 गुना महंगी हो जाएं, लेकिन चिलगोज़े तो सस्ते होने चाहिए। फवाद चौधरी always provides us with a moment to laugh about and I'm very grateful. वैसे I am happy for the fact, क्योंकि वैसे तो वो एक लिटरली पुड़िया सी आती है ना वो चिलगोज़े की। My mother really likes चिलगोज़ा, so I mean I used to, but मैंने कुछ सालों में नहीं खाई, so I don't recall कि क्या था। टेस्ट कैसा होता है? अब मैं खरीद लूंगी, बट थैंक यू, चले आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वैसे 5500 रुपए अभी भी मैंने लास्ट टाइम पता किया था 6000 था, 9000 11000 भी बिके हैं पिछले सालों में, इसलिए सस्ता लग रहा है। इतना ही सस्ता हो? 6000 रुपए था। अब वो मेरे टीम मेंबर कह रहे हैं कि उन्होंने लास्ट पता किया था 5500। सो ओह मैन, तो यानी मैं अभी भी अच्छा नहीं, हम नहीं खा रहे हैं यानी। ओह ऑलराइट, ओके, चलो तो खास खुशी नहीं हुई अब इस बात पे। बिल्कुल वो प्लास्टिक का नहीं पैकेट होता इतना सा। ब्रेक ले लेते हैं, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। सैशे पैक टाइप। वो इतने 2 चलगोज़े उनमें से होते होंगे 10-15 होते होंगे मेरा ख्याल है। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और पोलियो के खतरों की बात कर रहे हैं। खतरे बार बार, सेहत शानदार, और हमें अपने मुस्तकबिल को बचाना है, पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत करनी है। तो ये 2 खतरे ही इनकी सेहत के ज़ामिन हैं, पर्टिकुलरली पोलियो से बचाओ, इस बीमारी से, इस मोहलिक बीमारी जो कि आपको ज़िंदगी भर के लिए मफलूज कर सकती है। कौन चाहता है कि उसके बच्चे मोहताजी की ज़िंदगी गुजारें? इसलिए प्लीज़ इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसमें लोगों का जो हुकूमत है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका साथ दें, और आपके घर पर जब पोलियो टीम आए तो लाजमी, चाहे आपने 2 महीने पहले पिलाए हों, चाहे आपने 6 महीने पहले पिलाए हों, दोबारा पिलाएं। तो न्यू बॉर्न से लेके 5 years old के बच्चों को अगर पहले भी, आपको जिस तरह अब्दुल्ला आप बता रहे हैं कि पहले भी अगर पिला चुके हैं खतरे, तो दोबारा कर लें, जस्ट टू रीअश्योर। एंड दे आर देयर, आपके घर आएंगे, प्लीज़ दरवाजे खोलें, ट्रीट देम गुड।
तो बहुत से लोग हैं, वी वांटेड टू गो, और हम समझना चाहते थे कि एक्चुअली ये कौन लोग हैं जिसमें इतना जज्बा है इन हेल्थ वर्कर्स में कि डिस्पाइट ऑल कितने लोग आपको पता है अगेंस्ट होते हैं, कितने किस्से हम अनफॉर्चुनेटली सुन भी लेते हैं, लेकिन पीपल स्टिल डू इट। तो एक पोलियो हेल्थ वर्कर हैं शिजा इलियास, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। शिजा की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि पोलियो हेल्थ वर्कर भी हैं और अपनी मोटर बाइक खुद चला के वो घर घर जाती हैं और वो जो है बच्चों को कतरे पिलाती हैं। तो ये दो बड़ी रिस्की चीज़ें हैं एक्चुअली जो शिजा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिजा, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जर्नी आपका, आप बता रही हैं कि 6 साल से आप पोलियो हेल्थ वर्कर हैं? जी बिल्कुल, 6 ईयर से। 6 ईयर से। तो ये क्या आपको खुद एहसास हो रहा था कि भाई ये काम होना चाहिए तो आपने स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद ये बाइक बीच में कैसे आई? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्टिंग में इसका रुझान इतना ज़्यादा नहीं था, लोगों घर घर जाती थी फीमेल्स, काम करती थी, तो मैंने जब उनको देखा इतना स्ट्रगल करते हुए, लोग अच्छा बिहेव नहीं करते थे उनके साथ। बहुत से लोग ऐसे थे जो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते थे कि नहीं हमने नहीं पिलाने, आप ऐसे ही आ जाते हैं। तो उनको देख के कि उनको कितना सफ़र करना पड़ता है इन चीज़ों में, तो मुझे भी वाकई ज़िले मैं भी इस चीज़ में ऐड होके इसमें एंट्री करके तो मैं भी इनको करने की कोशिश करती हूँ कि मैं भी देखूँ कि क्या मतलब उन लोगों को फेस करना पड़ता है इससे रिलेटेड। तो फिर दैन मैंने इसके लिए अप्लाई किया, मुझे भी ये जॉब मिल गई, और फिर फर्स्ट ईयर जो है वो मैंने एक नॉर्मल वर्कर के तौर पे काम किया। दैन नेक्स्ट ईयर मुझे एरिया ऑफिसर बना दिया गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है एज अ पोलियो वर्कर। कुछ लोग पिलाते नहीं हैं, कुछ लोग आपको डिग्रेड करते हैं, कुछ लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आप लोग ऐसे ही आ जाते हो, बार बार आ जाते हो, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि आप तो नेकी का काम कर रही हैं, आप उनके सर पे और इस कौम के सर पे लिटरली एहसान कर रहे हैं ये खिदमत सर अंजाम दे के। शिजा मुझे बताइएगा, एक तो पोलियो वर्कर होना जिनको बड़ी रेजिस्टेंस का सामना, मतलब जान को ख़तरात तक बाज़ इलाकों में लाहक हो जाते हैं, आपको पता ही है कितने ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, और फिर बाइक पे जाना, तो ये तो मतलब जब आपको बाइक पे आते लोग देखते हैं और फिर वो आई भी आप इसलिए होती हैं क्योंकि आपने पोलियो के कतरे पिलाने हैं, तो क्या रिएक्शन होता है लोगों का? अगर तो मैं 6 साल पहले की बात करूं तो बहुत ही बुरा रिएक्शन होता था। मतलब वो लगे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे कि एक फ़ीमेल जो है वो बाइक चला रही है और वो बाइक पे आके घर घर बच्चों को कतरे पिला रही है, बच्चों की वैक्सीन कर रही है। तो वो लोग इस चीज़ को बहुत, हालांकि ये तो बड़ी नेकी का काम है, मुश्किल था उनके लिए। और ना सिर्फ नेकी का काम है शिजा, आप तो खुद जो आपका लिबास है, मतलब उससे तो उनको बड़ा खुश होना चाहिए। अब उस लिबास के साथ आप अपनी बाइक चला रही हैं और आप बड़ा नोबल काम कर रही हैं, तो ये तो बड़ी कमेंडेबल बात है। अच्छा, आप कुछ साल पहले की बात कर रही हैं, अब बताइएगा, हम 2022 में अब दाखिल हो चुके हैं, 21 ही आता है मेरे जहन में, तो 22 में दाखिल हो चुके हैं। क्या रुझान में कुछ तब्दीली आई है? क्योंकि इस सिलसिले में हुकूमत ने बड़ी कैंपेन की है, उलमाए कराम की, मेंबर मसाजिद की मदद भी ली है। क्या लोग अब अपने बच्चों को कतरे पिलाते हैं या अभी भी कुछ हैं जो रिलक्टेंट हैं, जो कतराते हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं है। अगर तब से लेके अब तक की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। अब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब हमें वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता जो आज से 6-7 साल पहले हमें करना पड़ता था। अब इजीली डोर ओपन होता है, वो अपने सारे बच्चों को लेके आते हैं, हमें डाटा भी देते हैं, उनको वैक्सीनेशन भी करवाते हैं। कोई उनके घर में गेस्ट आ जाए तो वो खुद लेके आते हैं कि जी जी हमारे घर तो गेस्ट भी आए हुए हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो उनको भी आप वैक्सीन ज़रूर दें। बहुत कम, अगर मेरे पास एक 2000 आबादी वाला एरिया है और मैं उसमें काम कर रही हूँ, तो मुश्किल से एक घर ऐसा होगा जो ये इशू क्रिएट करेगा कि नहीं हमने नहीं पिलाने। नहीं तो क्या कहते हैं, क्यों नहीं पिलाने? वो एक भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जब तक वो एक भी रहेगा, आपको पता है इस बीमारी से हम नहीं निजात नहीं, तो उसके बाद फिर आपकी बातों से कन्विंस हो भी जाते हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ पता ही है। बिल्कुल होते हैं। एक्चुअली इंफॉर्मेशन की शॉर्टेज होती है। उनको जब हम गाइड करते हैं कि ये बेसिकली ये वैक्सीन है क्या और ये आपके बच्चों को कैसे महफूज करती है और इसके असरात कब शो होते हैं, और आप इसकी हम बाकायदा उनको बुक प्रोवाइड करते हैं, उनको पम्फलेट देते हैं कि इसको रीड करें, आप फिर इसको चीज़ को वैक्सीन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बिल्कुल उस इंफॉर्मेशन के बाद उनको हर चीज़, यानी आपके कहने का मतलब है शिजा कि एक्सेप्ट करते हैं। बुनियादी एतराज़ उनको इंफॉर्मेशन यानी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, अदरवाइज के कतरे एक्सपायर्ड हो, हाइजीन इश्यूज, मतलब इस किस्म का कोई इशू नहीं होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन कम होती है।
इन्फॉर्मेशन कम होती है, उनको ये होता है कि शायद ये हमारे बच्चों के लिए बेहतर नहीं है। तो जब हम उनको ये डिटेल बता देते हैं, उनको वैक्सीन की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो देन वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और पिलाते हैं और फिर नेक्स्ट कोई इशू भी नहीं होता। चले वंडरफुल, तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस बात को समझ जाते हैं ज़्यादातर लोग। आपको देख के और लड़कियां भी इंस्पायर हो रही हैं, क्योंकि ये ट्रैवलिंग एक सर्टनली एक मुश्किल काम है, और अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आपकी अपनी सवारी हो, तो कितना आसान हो जाए लड़कियों के लिए कम्यूट करना, जो कि अब बड़ी कॉमन साइट हो गई है। अब हमें बहुत सी खवातीन बाइक चलाती हुई और बड़ी कामयाबी से अपने काम सरंजाम देती हुई नजर आती हैं, क्योंकि अब तो ये नॉर्मल सी बात तो और पोलियो वर्कर्स भी हुई हैं कुछ इंस्पायर। मैं तो कहता हूँ महकमा सेहत को इन लोगों को बाइक्स फराहम करने में कुछ मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स हैं जो इस चीज़ से इंस्पायर हुई हैं, और मेरी ही अपने जो एरिया है वहाँ पे ही काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ जो है मेरे साथ वाली, वो भी बाइक चला रही हैं और बाइक पे ही वर्किंग कर रही हैं। और आपने अच्छी लगी आपकी ये बात सुन के। और प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को भी बताएं, हमें तो आपने बताया ही है कि आपने कब बाइक चलानी सीखी और किसने सिखाई आपको? मैंने बाइक चलानी सीखी थी 2016 में, और मुझे बाइक चलानी मेरे नाना अबू ने सिखाई थी, क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं, तो मेरे लिए मेरे नाना अबू ही सब कुछ हैं। तो किसी चीज़ में अगर मदर जो है मेरी वो डरती थी, या फिर वो कहती थी नहीं नहीं, उन्होंने बाइक के लिए भी उन्होंने इशू किया था, नहीं तुम फीमेल हो, नेबर्स क्या कहेंगे। तो मेरे नाना अबू ने कहा नहीं, वो मेरा बेटा है और उसको आगे बढ़ना है, उसको अगर शौक है, उसको चलानी है, उसको मूव ऑन करना है, तो मैं खुद सिखाऊंगा इसको चलाने। बहुत ही अच्छी आपकी ये बात, और मतलब ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स हों, पेरेंट्स हों, तो क्या ही बात है। शीज़ा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है, एंड प्लीज कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अच्छा जी, वी कैन सी यू टुमारो, लेकिन याद करा दें कि पीएसएल कल से शुरू हो रहा है, लेकिन जश्न क्रिकेट आज ही से शुरू हो रहा है, रोजाना रात जियो न्यूज़ पर 11 से 12 बजे। वी कैन सी यू टुमारो। सी यू, बाय।